हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप पूरी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, जब मैंने अपना लास्ट वीडियो बनाया था 26 जनवरी को बजट के ऊपर, और उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से लास्ट 15 ईयर्स में बजट जब प्रेजेंट हुए थे तो मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, उसमें कितने परसेंट की गिरावट आई थी या कितने परसेंट का उसमें इंक्रीज आया था ड्यूरिंग द बजट पीरियड पूरी सीरीज के दौरान। तो उसी में मैंने आपके साथ ये भी बात शेयर की थी कि अगर मुझे कुछ बजट से पहले कोई ट्रेड सेटअप समझ में आता है कि जिससे हम ऑप्शंस में कोई ट्रेड ले पाए बजट पीरियड के दौरान, तो वो वाला ट्रेड सेटअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैंने और मेरे क्लाइंट ने एक ट्रेड लिया है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। और ये ट्रेड अगर आप लोग भी इस तरीके का सेटअप देखना चाहते हैं तो आप मंडे मॉर्निंग जिस दिन बजट प्रेजेंट होना है 1 फरवरी को, उस दिन आप मंडे मॉर्निंग जिस दिन मार्केट ओपन होगी उस वक्त आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेड सेटअप है, ये जो पूरा बेस्ड है, ये आईबीज के ऊपर बेस्ड है। हमें मतलब यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा वो प्योरली आईबीज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बड़ी इवेंट आती है तो आईबीज ऑप्शंस की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। अगर आपने आज सुबह बैंक निफ्टी या निफ्टी के ऑप्शंस को अगर आपने देखा हो तो उनके जो कॉल पुट के रेट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उसके पीछे रीजन यही था क्योंकि आईबीज बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो ये जो ट्रेड सेटअप जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे हम मंडे मॉर्निंग में बजट प्रेजेंट होने से पहले ट्राई कर सकते हैं मार्केट में, अगर आईबीस आपको हायर लेवल्स पे मिलती हैं, वो मैं बताऊंगा कि अभी जो मुझे आईबीस मिली है वो क्या लेवल्स है। अगर आपको भी उतनी या उससे ऊपर वाली आईबीस मिलती है तो आप भी इस तरीके का ट्रेड सेटअप मंडे मॉर्निंग के लिए ट्राई कर सकते हैं बजट प्रेजेंट होने से पहले। तो ये जो ट्रेड मैंने और मेरे क्लाइंट ने बनाया है, ये बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड है। जो जिस लेवल्स पे मैंने ये ट्रेड बनाया है वो लेवल कुछ और है, और जिस लेवल पे मेरे क्लाइंट ने ट्रेड बनाया है वो लेवल्स कुछ और है। दोनों ही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सेटअप समझाऊंगा। बेसिकली ट्रेड दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको सेटअप समझाऊंगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है ट्रेड देख करके, अगर आपको भी इस तरीके का ट्रेड मंडे मॉर्निंग को मिल जाए, क्योंकि आईबीस मुझे नहीं लगता कि तब तक गिरेंगी, लेकिन जब बजट प्रेजेंट होगा, इसके पीछे लॉजिक यही है ट्रेड बनाने का कि जब बजट प्रेजेंट होगा उस वक्त जो आईबीस है वो कूल ऑफ होंगी, यानी वो आईबीस गिर जाएंगी। अगर आईबीस गिरती है तो इस ट्रेड से हमें प्रॉफिट होगा। तो इस ट्रेड सेटअप के पीछे मेजर जो रीजन है इस ट्रेड को बनाने का वो सिर्फ आईबीस है और नथिंग एल्स। हमें बजट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर बजट किसी भी तरीके का आता है, हमारा मेन फोकस है अगर आईवीज जो ऑप्शन की है जो इस वक्त ट्रेड हो रही है, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है यानी उसमें कोई गिरावट आती है, आईवीज रिड्यूस होती है, तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं आपके साथ ट्रेड सेटअप शेयर करता हूं और दोनों ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने बनाया है और मेरे क्लाइंट ने बनाया है। हम दोनों का मैक्सिमम रिस्क कितना है और मैक्सिमम रिवॉर्ड कितना है। हालांकि हम जो है मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए वेट नहीं करेंगे, उसमें से जब भी हमें कुछ डिसेंट सा प्रॉफिट मिलेगा हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको वो ट्रेड सेटअप दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये वो ट्रेड है जो आप बजट के दिन बजट मॉर्निंग में 9:15 को आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको आईवीज इसी तरीके की मिलती हैं। इस ट्रेड सेटअप में मैंने क्या किया है कि ये जो 30,500 उस वक्त जो बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था, जब मैंने ये ट्रेड बनाया था उस वक्त बैंक निफ्टी का स्पॉट जो था वो 30,500 पे ट्रेड हो रहा था। तो मैंने इस ट्रेड में क्या किया, 30,500 की ही कॉल और पुट दोनों को ही शॉर्ट कर दिया, एक एक लॉट इसका शॉर्ट कर दिया। और इसका शॉर्ट किया हुआ प्रीमियम आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने कॉल शॉर्ट की थी एट द मनी वाली उसको शॉर्ट किया था 669 पे, और जो पुट शॉर्ट की थी उसको किया था 664 पे। और इसी के सामने फिर 30,500 के सामने 500 पॉइंट ऊपर वाली जो आउट ऑफ द मनी कॉल थी उसको लॉन्ग कर लिया 445 पे। और इसी तरीके से पुट को भी 500 पॉइंट नीचे वाली पुट को 454 पे लॉन्ग कर लिया। तो इस तरीके से मेरा ये ट्रेड सेटअप बन गया है। और इसी तरीके से ये देखिए, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर देखिए उसने भी सिमिलर ट्रेड बनाया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उसने जो ट्रेड जब बनाया था तब बैंक निफ्टी ऊपर आ गई थी 31,000, उस पर स्पॉट प्राइस ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर भी 31,000 का ही जो स्पॉट प्राइस में स्ट्राइक प्राइस था एट द मनी वाला 31,000 की कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट किया है। यहाँ पर जो कॉल शॉर्ट की गई है वो 665 पे है और जो पुट शॉर्ट की है वो 618 पे है। इसी तरीके से कॉल से 500 पॉइंट ऊपर वाली जो 31,500 वाली कॉल थी उसे लॉन्ग कर लिया 437 पे, और 30,500 पुट जो 31,000 से नीचे 500 पॉइंट नीचे वाली जो पुट थी उसे लॉन्ग कर लिया 397 पे। अब पहले मैं आपको इनकी आईवीज दिखाता हूं कि इनकी आईवीज क्या ट्रेड हो रही हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इनके मैक्सिमम कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड है, कितना लॉस हो सकता है, वो भी आपको बताऊंगा। तो पहले इसका ये देख लेते हैं कि इसकी जो आईवीज ट्रेड हो रही है। यहाँ पर देखिए
जो मैंने ट्रेड बनाया था TCR 500 वाली, हालांकि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये मार्केट बंद होने के बाद लिया है, हो सकता है ये IVs उस वक्त थोड़ी ज़्यादा हो या इससे कम हो सकती हैं। पर यहाँ पर देखिए जो मेजर हमारा रीज़न है इस ट्रेड को बनाने का वो है ये बढ़ी हुई IVs। यहाँ पर ये जो IVs ट्रेड हो रही है वो 37, 36 ऑलमोस्ट सारी ही जो IVs हैं वो 36 से लेके 37 के बीच में ट्रेड हो रही है। इसी तरीके से अगर आप पुट साइड में भी देखेंगे, पुट साइड में तो ये 40 के आसपास आपको IVs मिलेंगी ट्रेड करती हुई। तो इसीलिए इस ट्रेड सेटअप के पीछे जो मेजर रीजन है इस ट्रेड को बनाने का वो ये बढ़ी हुई IVs है। अगर ये जो IVs है बजट प्रेजेंट होने के दौरान या बजट से पहले या उसके बीच में अगर ये IVs कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी डिक्रीज हो जाती है, यहाँ से मान लीजिए ये डिक्रीज होकर 25 पर आ जाएं, 26 पर आ जाएं, और इस तरीके से पुट्स वाली साइड में भी ये IVs अगर डिक्रीज हो जाएं तो हमारे जो प्रीमियम, जिस प्रीमियम पे हमने इनको लॉन्ग और शॉर्ट किया है ये भी डिक्रीज होंगे और ओवरऑल हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब मैं आपको इनको एक्सेल में मतलब ट्रेड सेटअप को एक्सेल में लाकर और फिर वहां पर इनको आपको डिटेल में समझाता हूं कि किस तरीके से हमें कितना कितना मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस मिलेगा। अब ये देखिए ये मेरा वाला ट्रेड की डिटेल है और ये मेरे क्लाइंट के अकाउंट की डिटेल है, ये वो वाला ट्रेड है। सबसे पहले अगर आपने भी इस तरीके का कोई ट्रेड सेटअप बजट वाले दिन यानी मंडे को 1 फरवरी को लेना है तो आपने ये देखना है कि जिस प्राइस पे मतलब बैंक निफ्टी, अगर आपने बैंक निफ्टी में लेना है ट्रेड या किसी और इंडेक्स में ट्रेड लेना है, जैसे आपके फिन निफ्टी भी है और निफ्टी भी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका स्पॉट किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। जिस प्राइस पे स्पॉट ट्रेड हो रहा होगा उसके पास वाली एट द मनी कॉल और पुट आपने देखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पॉट जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा होगा उसके पास वाली जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपने देखनी है। जैसे कि ये ट्रेड जब मैंने बनाया था तब स्पॉट बैंक निफ्टी का 30,500 पे ट्रेड हो रहा था, तो मैंने उसी के पास वाली जो एट द मनी 30,500 थी उससे ट्रेड बनाया है। और इसी तरीके जब मेरे क्लाइंट ने ट्रेड बनाया था तब वो बैंक निफ्टी 31,000 के आसपास ट्रेड हो रही थी, तो ये उसी के आसपास का ATM सेलेक्ट करके ट्रेड बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मंडे मॉर्निंग में आपने भी इस तरीके का ट्रेड लेना है तो जो भी स्पॉट ट्रेड हो रहा होगा उस वक्त उसके पास वाली आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस उठाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने सिर्फ ऐसे नहीं कि इस ट्रेड को इसी तरीके से कॉपी करना है, आपने ये देखना है कि जो मैंने अभी आपको IVs दिखाई जो 37 या 36 या 40 के आसपास ट्रेड हो रही हैं, अगर ये IVs इसी के आसपास मिलती हैं आपको मंडे मॉर्निंग जब ट्रेड ओपन होगा या मतलब इससे ऊपर मिलती हैं तब तो आप इस तरीके का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। मगर आपको अगर मार्केट खुलते ही ये IVs अगर 25 या 26 यानी जिस लेवल पे अभी ट्रेड हो रही है इससे पहले ही ऑलरेडी नीचे मिले, कॉल और पुट दोनों ही प्रीमियम अगर आपको डिक्रीज होते हुए दिखें तो आप इस तरीके का ट्रेड अवॉइड करें। मतलब आपको ये ट्रेड तभी लेना है जब आपकी IVs आपको बढ़े हुए लेवल्स पे दिखे। तो इस ट्रेड सेटअप को अब मैं आप यहाँ पर समझा देता हूँ कि जैसे ये मेरा वाला ट्रेड है, मैंने ट्रेड बनाया था 30,500 कॉलर पुट दोनों स्ट्राइक प्राइस को, मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की कॉलर पुट को मैंने शॉर्ट किया था। और इस ट्रेड को करने के लिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कैपिटल 70K के आसपास है, मतलब 70,000 के आसपास है या 60,000 के आसपास आपके पास कैपिटल है, तो आपने ये ट्रेड बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो आपने एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है और उसके सामने फिर आप अपने हिसाब से 500 पॉइंट या 400 पॉइंट दूर वाली आउट ऑफ द मनी प्राइस जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने ये जो लॉन्ग वाली स्ट्राइक है इसको पहले बाय करना है। सबसे पहले आपने ये जो लॉन्ग वाली स्ट्राइक है उसको पहले बाय करना है अगर आपके पास कैपिटल कम है तो, क्योंकि अगर आप पहले शॉर्ट वाली पोजीशन बनाएंगे तो हो सकता है आपका मार्जिन शॉर्ट हो जाए और आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाए। इसलिए अगर आप पहले बाई वाली पोजीशन बना लेंगे उसके बाद अगर आप ये जो शॉर्ट वाली पोजीशन बनाएंगे तो ये आपकी 70,000 या 60,000 की जो कैपिटल होगी उसके बीच में ट्रेड बन जाएगा और इसमें जो मार्जिन ब्लॉक होगा वो अराउंड 40,000 से लेके 45,000 तक का मार्जिन जो होगा वो इसमें ब्लॉक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हमने बाय लेग बनानी है, बाय लेग को पहले ट्रेड कर लेना है, बाद में उसके सामने शॉर्ट करना है तो आपका ट्रेड बन जाएगा। और बनाना कब है, जब आपको IVs बढ़े हुए लेवल पर मिलेंगी तभी आपने ये ट्रेड बनाना है, क्योंकि हमारा बेसिक मोटिव जो इसके पीछे है वो यही है कि जैसे ही कोई इवेंट खत्म होती है तो IVs जो होती हैं बढ़ी हुई IVs वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से ये ओवरऑल प्रीमियम्स डिक्रीज होंगे और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब
हमारे पास ये जो दो शॉर्ट हैं उनके प्रीमियम को आप टोटल कर लीजिए और जो लॉन्ग हैं उनके प्रीमियम को इस वाले में से माइनस कर दीजिए जो हमने शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे केस में जो मुझे नेट क्रेडिट मिल रहा है वो है 433 पॉइंट का। तो यही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इतने ही मैक्सिमम पॉइंट का मुझे इस पूरे ट्रेड में प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हमें जो खास चीज़ ध्यान देनी है इस ट्रेड को बनाते हैं वो हमें ध्यान देनी है कि हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, उस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि हमें मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो स्ट्राइक प्राइसेस ली हैं एट द मनी 30,500 30,500 और उसके बाद जो मैंने ओटीएम प्राइसेस सेलेक्ट की हैं, स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट किया है वो 500 गैप की है। तो हमारा स्प्रेड कितने का है, 500 पॉइंट का स्प्रेड है। स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में कितना स्प्रेड है, 500 पॉइंट का स्प्रेड है। और मेरा नेट क्रेडिट कितना है, 433 पॉइंट का। तो 500 में से अगर मैं 433 माइनस कर दूं तो ये जो 67 पॉइंट है, तो ये जो डिफरेंस 67 पॉइंट है यही मेरा इस पूरे ट्रेड सेटअप में मैक्सिमम लॉस होगा। यानी इस ट्रेड को मैं 4 फरवरी की एक्सपायरी वाला ये ट्रेड है, अब मैं वहां तक भी इसे होल्ड कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। मुझे एक लॉट के पीछे 1675 का लॉस होगा, मुझे एक लॉट के पीछे 1675 का लॉस होगा। टैक्सेस और ब्रोकरेज एक्स्ट्रा है इसमें। तो और इसमें अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 10,800 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं, आप देख लीजिए कितना फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है इस ट्रेड में। 1:6.5 का रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट बैठता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वेट नहीं करेंगे। जब हमें इसमें से कोई डिसेंट सा प्रॉफिट मेरे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं इस ट्रेड को बुक कर लूंगा। इसी तरीके से आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से मेरे क्लाइंट का जो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड बैठता है वो 1:9 है। ये और भी फेवरेबल इसको रिस्क रिवॉर्ड मिला है जब इसने ट्रेड बनाया। और इसका जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड में वो ऑलमोस्ट 1250 रुपये का हो सकता है। और इसे जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो ऑलमोस्ट 11,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो अब आई होप मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रेड सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस ट्रेड सेटअप को बनाने के पीछे जो हमारा मेजर रीजन है वो आईवीज है जो कि बढ़ी हुई हैं। और फिर बता दूं, अगर आपने मंडे मॉर्निंग को ये ट्रेड, अगर आपने भी इस तरीके का ट्रेड कोई बनाना है तो सबसे पहले आपने आईवीज चेक करनी है कि आईवीज बढ़ी हुई हैं या गिरी हुई हैं। फिर उसके बाद जो भी स्पॉट प्राइस ट्रेड हो रहा होगा, अगर आप मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेने वाले हैं तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसका स्पॉट किस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। उसके अगर जिस प्राइस पे स्पॉट ट्रेड हो रहा होगा उसके पास वाली आपने एट द मनी कॉल और पुट दोनों ले लेनी है। फिर उससे ऊपर नीचे 500 या 400 पॉइंट जैसा भी आपको सूट करता है उस तरीके से आप मतलब स्ट्राइक प्राइसेस ओटीएम सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद सबसे पहले आपने ये जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट की होंगी, आप एक्सेल में पहले बनाकर देख लीजिए कि आपका रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। ये सबसे पहले आपने चेक करना है कि अगर आप इस तरीके का ट्रेड बनाने वाले हैं तो आपको रिस्क और रिवार्ड कितना मिलने वाला है। उसके बाद आप ये जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइसेस जो आपने लॉन्ग करनी है वो पहले लॉन्ग कर लें। और उसके बाद फिर जब आप इनको शॉर्ट करेंगे कॉल और पुट एट द मनी वाली, वो आपका ट्रेड बन जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रेड सेटअप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट आगे से आने वाले मेरे नई वीडियोस के बारे में आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।